तो दोस्तों अनमनी सेल्फ में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग फिर से इंट्राडे का एक वीडियो बनाते हैं और देखते हैं हम लोगों का कल के लिए क्या स्टॉक निकल के आ रहा है। तो इससे पहले हम लोग देख लेंगे हमारा इस वीडियो का जो डिस्क्लेमर है। तो ये हमारा वीडियो का डिस्क्लेमर है और संक्षिप्त में अगर बोले तो ये जो हम लोगों का ये चैनल है एक एजुकेशन चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से आप लोगों को किसी भी तरह का कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो वो आप अपने खुद के डिसीजन पे ले। इसमें आपका फिनेंशियल कोई भी लॉस होता है तो हमारा चैनल या मैं किसी भी तरह प्रकार से आप लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि आज हम लोग किस तरह का स्टॉक निकल के आ रहा है। और सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने आज जो स्टॉक निकाला था वो किस तरह से परफॉर्म किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसको मैंने वॉच लिस्ट में लगा रखा था। तो हम लोगों ने कल जो स्टॉक देखा था वॉच लिस्ट में वो था अपोलो टायर, इनपी, बजाज फाइनेंस, ग्लैनमार्क। तो इस ये जो इतना स्टॉक है इसमें हमारा दो स्टॉक जो है ये फोकस पे था, एक अपोलो टायर और एक इन्फोसिस। तो ये दो हम लोगों का बाई के लिए निकला था। ये बाई कहाँ से निकाला था? हम लोगों का ये जो सीट है इससे मैंने एनालिसिस हम लोगों का जो होता है इस पे थ्रू हम लोगों ने निकाला था। और जो बाद बाकी जो स्टॉक था आपको वो वॉलेटिलिटी स्टॉक था, ठीक है। तो इन स्टॉक को हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोगों को यहाँ पर ये किस तरह से परफॉर्म किया, ये क्या लेवल था हम लोगों को एंटर होने का, ये देख लेंगे। और जो लोग यहाँ पर इस सीट से जुड़े हैं इंट्राडे स्कैनर से, उन लोगों को यहाँ पर ये तीन स्टॉक भी और चार्ट सेक्शन में मिला था, जो कि आईटीसी था और एक एमएनएम फिनांस आईओसी और तीसरा था आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आईओसी का टारगेट हिट हो गया। और ये भी आपका टारगेट फर्स्ट मतलब फर्स्ट टारगेट के नियर पे गया था, आईटीसी ऊपर गया था। तो ये ठीक है, ये जो लोग जुड़े हैं उनके लिए है, लेकिन हम लोग फिलहाल जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा ये स्टॉक का क्या लेवल था और कैसे था। तो ये वीडियो है हमारा। तो देखिए यहाँ दोस्तों ये वीडियो है। तो दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो यहाँ देखने से पहले मैंने इसको रिकॉर्ड कर कोई डिलीट नहीं किया है। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर ही आते हैं, आप उस वीडियो को अपने यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। हम लोग ये नेट को बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यूट्यूब चैनल अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। तो मैं स्किप करता हूँ इसको, थोड़ा देख लेते हैं। तो ये देखिए एक डोजी पैटर्न मतलब ये डोजी, तो ये अपोलो टायर का था। तो अपोलो टायर को हम लोग किस लेवल में बाय करना था इसको देख नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको हरामी पैटर्न बोलते हैं। तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है तो हरामी पैटर्न बोलेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग प्राइसिंग पैटर्न बोलेंगे। प्राइस के आसपास ये क्लोज दे देते हैं, अदरवाइज ये जो लेवल है ताकि आपको समझ में आए हमारा एंट्री पॉइंट क्या है। तो 128 का जो प्राइस है आपको इसको डिनोट करके रखना है, ठीक है। 128 और अदरवाइज ये जो लेवल है ये हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। 128 और 128.42 ये हमारा एंट्री लेवल है। तो देखिए दोस्तों मैं वीडियो को स्किप करके दिखा रहा हूँ ताकि हम लोग का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो 128 के नियर पे हम लोगों को बाय करना था। और जो इसका टारगेट भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर ही हम लोग कहीं भी ये हो रहा है ये जो रिवर्सल कैंडल एक आप देख रहे हैं ये 129.20, ठीक है, पहला टारगेट ये हो रहा है। और अगर उस टारगेट को अचीव करता है पहला को, तो मुझे लगता है दूसरा टारगेट ये कैंडल जो है इसके आसपास हो सकता है 130.51। तो देखिए यहाँ पर आपका ये दो टारगेट है निकाल के हम लोग रखे थे और स्टॉप लॉस था 127 का। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं, ये किस तरह से परफॉर्म किया इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग अपोलो टायर को देखते हैं। अपोलो टायर, तो ये इंटरवल 1 डे का है तो इसको हम लोग 15 मिनट में कर देते हैं क्योंकि हम लोग का जो एनालिसिस था 15 मिनट में था। तो आज देखेंगे ये लेवल पे हम लोगों का बात था कि हम लोगों को एंटर होना है। तो इसको हम लोग जो ड्रॉ कर लेते हैं चार्ट, फिर से दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये लेवल के आसपास था हम लोग का। क्लियर ड्रॉ लाइन जो करना है हम लोगों को सीधा लाइन चाहिए।
हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 128 और 27 के आसपास। तो आप देखें यहाँ पर हम ये प्राइस कहाँ पर है, इसका 127 के एक बार भी नीचे नहीं गया। हम लोग का जो बाइंग लेवल था ये मिल गया हम लोगों को, और जो टारगेट था देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पर ही, ये शायद मैंने मैग्नेट ऑन करके रखा हुआ है जिसके कारण ये प्राइस को ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, चलिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है ये हम लोग का जो लेवल था, ये हम लोग का अचीवेबल लेवल वो बता रहा था, ये कैंडल था इसके आसपास। तो देखिए इसके आसपास ही इस अपोलो टायर ने क्लोज दिया। तो हम लोगों का जो टारगेट था वो अच्छा अचीव हुआ, और एंट्री पॉइंट भी अच्छा था, क्योंकि देखिए ये कैंडल यहाँ पर ही बैक लिया था। तो हम लोगों का जो एंट्री पॉइंट जो हम लोग सिलेक्शन करके रखे थे वो हम लोग को इजिली अचीव किया। अब देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या है। तो देखिए ये वाला हम लोग का एंट्री पॉइंट मिला था। अब हम लोग देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या है, वो था आपका इन्फोसिस। तो इन्फोसिस को देखते हैं। यहाँ पर और भी सारा स्टॉक था जो कि हम लोग वॉलिटिलिटी और हम लोग जो एक नया मैं ये बना रखा हूँ। तो ये देखिए, चलिए इसको देखने के लिए यहाँ पर, तो ये वाला मैं एक नया एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके थ्रू हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि और स्टॉक में किस तरह का वॉलिटिलिटी रह सकता है, अदरवाइज और किस तरह का मूवमेंट रह सकता है। यहाँ पर बाय सेल सिग्नल मैंने जनरेट नहीं किया, बस वो बेयरिश डे रहेगा या बुलिश डे, इसको हम अभी डिनोट करने के लिए इसको मैं यहाँ पर ट्रायल कर रहा हूँ। तो देखेंगे ये किस तरह से सक्सेस रहता है। तो इस सक्सेस के हिसाब से मैंने कुछ स्टॉक आप लोगों को बताया था इस वीडियो में, वो था आपका चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं वॉच लिस्ट में। तो उसके थ्रू हम लोग जो निकाला था स्टॉक वो था ये बजाज फाइनेंस, ग्लेनमार्क, कैडिला हेल्थ, क्यूमिंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ जो नीचे का 3 स्टॉक है ये बुलिश बता रहा था, और जो बजाज फाइनेंस था और ग्लेनमार्क था वो बियरिश था। तो मैंने ग्लेनमार्क पे फोकस रखा था आज भी। आज अगर आप लोगों ने बैंक निफ्टी का वीडियो देखा होगा मॉर्निंग में, तो आप लोगों को पता है कि मैं ग्लेनमार्क के वॉच रखा हुआ हूँ, और इस पे मैं खुद का इंटरेस्ट दिखा भी रहा था। तो हम लोग देखेंगे ग्लेनमार्क को। आप देखिए पूरा वीडियो का एनालाइज करने जाएंगे, स्टॉक फिर से करने जाएंगे, तो आपका उसी स्टॉक में बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो पूरा को नहीं, जो जो हम लोगों का जो एक फोकस वाला था उसको हम लोग जरूर देखेंगे। ग्लेनमार्क, तो देखिए ग्लेनमार्क कहाँ आपका ये आया, कल ग्लेनमार्क इस लेवल पे आपका क्लोज हुआ था, ठीक है। लेकिन वहां से आज कहाँ ये क्लोज दिया, तो हम लोगों का जो ये सीट था लगभग परफेक्ट काम कर रहा है, जिसमें ये बेयरिश सिग्नल जनरेट किया था। बजाज फाइनेंस भी नीचे आज आया था, लेकिन थोड़ा ऊपर लास्ट टाइम में थोड़ा क्लोज हुआ है। लेकिन देखेंगे अब तो इसको हम लोगों को देख कर फायदा नहीं है, जस्ट इसको यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोगों का ये जो एनालिसिस है फिलहाल आज के लिए हिट हुआ। अब देखेंगे कल के लिए होता है कि नहीं, उसमें आज तो दिख रहा है कि स्टॉक है, देखेंगे क्या है। तो फिलहाल अब हम लोग कल का स्टॉक का बात कर लेते हैं। अब पूरा वीडियो का जो हम लोगों का आज के लिए स्टॉक बना हुआ था, ये इस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार जाके देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा हम लोगों का क्या लेवल था, क्या एग्जिट पॉइंट था, और किन किन स्टॉक पे हम लोग ट्रेड लिया था। तो ये वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम लोग कल का स्टॉक पे बात करते हैं। सीट पे आते हैं, तो सीट से ऊपर से देखते हैं। तो आज भी फिर जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो कोफोर्ज लिमिटेड। तो कोफोर्ज को हम लोग चलिए इसका चार्ट देख लेते हैं। सेल साइड के लिए आ रहा है, तो इसको इस स्टॉक को हम लोग देखते हैं। चलिए अभी investing.com में मेंटेनेंस चल रहा है, तो इसमें हम चार्ट आपको ओपन नहीं हो रहा था, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि अभी आ रहा है कि नहीं। अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग याहू फाइनेंस में एनालाइज करेंगे। तो ये तो ओपन हुआ है, देखते हैं पूरा ओपन होता है क्या। जी चलिए, अच्छा है। और ये सुबह मैंने अपना जो ये बैंक निफ्टी का लेवल वगैरह था वो बनाया था, तो इसका चार्ट भी मैं यहाँ पर ही अपना जो इंट्राडे स्कैनर का सीट है उस पर भी देता हूँ। यहाँ पर ही आप देखेंगे बैंक निफ्टी का लेवल था, यहाँ पर ये निफ्टी का है और ये बैंक निफ्टी का लेवल है। तो इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, कोफोर्ज लिमिटेड। तो इसका सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट देख लेते हैं क्या पैटर्न बना है डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में एक यहाँ पर ही देखिए, ये जो है
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो डेली पैटर्न में अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये दो कैंडल है, ये आज का जो रेड कैंडल है और एक उसका प्रीवियस का ग्रीन कैंडल, इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे उसके आगे में दो ये रेड कैंडल है। ठीक है, ये दो रेड कैंडल यहाँ क्या बता रहा है? पहला ये रेड कैंडल में आप देखेंगे वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा था। ठीक है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये दो प्रीवियस कैंडल के कम है, तो इसका मतलब एक बार इस दो वॉल्यूम के तुलना में कम वॉल्यूम देके एक बार नीचे का लेवल टेस्ट कराया गया, देखे हैं कि टेस्ट किया है कि नीचे में कोई मतलब बाइंग का कोई ये है कि नहीं, तो बाइंग का नहीं मिला, ये नीचे क्लोज दिया। फिर सेकंड उससे कम वॉल्यूम देके फिर से कोशिश किया गया, देखा गया कि नीचे में और भी मतलब बायर कुछ है कि नहीं, तो ये कैंडल भी रेड कैंडल क्लोज दिया। आज फिर यहाँ पर इससे ज्यादा ज्यादा क्या किया, इसके बाद दिन मतलब आज के दिन नहीं, इसके बाद दिन इसमें फिर एक ग्रीन कैंडल मतलब ह्यूज वॉल्यूम देके उसी के लेवल का एक ट्राई किया गया कि ये सप्लाई है या क्या है देखने के लिए। तो आप देखेंगे इस रेड कैंडल के अंदर ही इसने इस ग्रीन कैंडल क्लोज दिया और इससे कम वॉल्यूम के साथ इसने फिर इसी लेवल को टच करके लगभग क्लोज दिया। तो अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कोफोर्स, तो ये एक वीकनेस को दिखा रहा है। तो वीकनेस तो कैंडल स्टिक पैटर्न में दिख रहा है हम लोगों को प्राइस एक्शन में। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, चलिए कि इसका लेवल क्या रह सकता है एक मतलब एंटर होने का। तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन के थ्रू देखेंगे। तो ट्रेंड लाइन एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये इंट्राडे चार्ट में किया है। तो फिलहाल हम लोगों को एक बेरिश का इसमें फीलिंग आ रहा है कि हाँ प्राइस एक्शन जो है बेरिश है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि ये बेरिशनेस अगर होता भी है तो कितना किस लेवल पे हम लोग को एंटर होना है और किस लेवल पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट क्या रह सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपका लाइन दिख रहा है ये इंट्राडे लेवल के बेसिस पे, अब हम लोग यहाँ पर 15 मिनट चार्ट के बेसिस पे देखेंगे। तो आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे एक चैनल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, फेक जो लेवल है उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं फिलहाल के लिए। ये जो है फेक मूव मान लीजिए, हम लोग इसको फेक मान लिए तो अवॉइड किए। अब यहाँ पर प्राइस इसके अंदर में है, तो ये देखेंगे लगभग 15 मिनट में चार्ट में एक लंबा कंसोलिडेट चला है, देख सकते हैं हम लोग। तो अगर अब क्या निकल के आ रहा है, अगर इस लेवल के ऊपर या नीचे जाएगा तो ये ब्रेक करेगा, लेकिन हम लोग सेल साइड के लिए यहाँ पर पोजीशन लेने का कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोगों का सीट में जो है वो सेल साइड के लिए आया है। तो उसके लिए और डेली कैंडल का जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से भी इसमें थोड़ा वीकनेस है, तो हम लोग वीकनेस को ट्रेड करेंगे। तो वीकनेस को ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे इस लेवल पे, इसको थोड़ा डीप कर देते हैं, चलिए ब्लू और डीप कर देते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल और सपोर्ट लेवल हम लोग बोल सकते हैं 2519 का। जो 2519 जो है 2519 का लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल बन गया इसके लिए, मान लीजिए अच्छा लेवल। तो जब ये ओपन होगा मान लीजिए इसी लेवल पे, ठीक है, इसी लेवल पे अगर ओपन होता है या गैप डाउन भी होता है, तो गैप डाउन हो तो कोई बात नहीं, आप इसका आसपास ही ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इसी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, तो फिर ये थोड़ा यहाँ पर आने के बाद एक बार थोड़ा सा पुश बैक लेगा, पुल बैक, तो पुल बैक पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर गैप डाउन खुलता है तो आप ये जो 2519 है इसके आसपास भी ट्रेड ले सकते हैं। तो मुझे जो दिख रहा है हो सकता है ये आसपास ही ओपन है, तो हम लोग एक बार पुल बैक का ट्रेड लेने का कोशिश करेगा। तो पुल बैक का जो ट्रेड हो सकता है मुझे लगता है लगभग 2541, मतलब 2541 के नियर पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो एक लेवल बन गया 2541 और 2519 के आसपास हम लोग क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट सेल जा सकते हैं कोफोर्ज में। अगर हम लोग यहाँ पर इसके आसपास अगर सेल करते हैं तो हम लोगों का स्टॉप लॉस भी देखना पड़ेगा। देखिए अगर स्टॉप लॉस हम लोगों को मेंटेन करना है तो ये जो चैनल बना है इसके ऊपर करना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं रखेंगे, हम लोग कम रिस्क रखेंगे, इसलिए हम लोग कई बार जो रिजेक्शन लाइन हुआ उसके आसपास ही कोशिश करेंगे कि स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अगर हो सके तो हम लोग इस स्टॉक में एक बार 5 मिनट का चार्ट देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कोई लेवल मिल रहा है कि नहीं स्टॉप लॉस के लिए। तो मुझे लगता है हम लोगों को ये जो लेवल है
₹50, मतलब 2541 के आसपास अगर हम लोग बाई करते हैं तो ये ₹50 का स्टॉप लॉस ऐसा दिख रहा है, मतलब जो अच्छा ये रेजिस्टेंस मिल सकता है वो बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम लोगों को शॉर्ट जाना है तो 2519 के नीचे फिर टारगेट अच्छा दिख सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कोई रिस्क में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ और देखा ऐसा लेवल फाइंड आउट करना चाहता हूँ जहाँ पर ही आपका एंट्री भी अच्छा हो और एग्जिट भी अच्छा हो, प्रॉफिट भी अच्छा हो। एक्चुअल में तो यही है, ये जो लेवल निकल कर है यही स्टॉप लॉस वगैरह होना चाहिए, लेकिन इंट्राडे में अगर हम लोग देखेंगे ठीक है, जब उतना अगर मूव हम लोगों को लग रहा है तो हम लोग नियर पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेके इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक अगर ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो हम लोग स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे, ये जो सप्लाई आ गया है बीच में, ठीक है, ये लेवल, तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं। चलिए, तो क्या लेवल निकला अभी हम लोगों को, हम लोग एंटर होना है 2541 के आसपास शॉर्ट के लिए। अदरवाइज गैप डाउन खुलता है तो 2519 के आसपास भी आप इसको एंटर कर सकते हैं, लेकिन जब इस अवस्था में आपका स्टॉप लॉस 2541 का जरूर आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर हम लोगों को ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है तो फिर हम लोगों का एंट्री पॉइंट होगा 2541 का, स्टॉप लॉस होगा 2559 का, और जो टारगेट आ रहा है, टारगेट ये जो लेवल है रिजेक्शन का पहले, मतलब हाँ यार, ये तो ये हम लोगों का सेल का पहला टारगेट दिख रहा है मुझे, तो अच्छा खासा टारगेट है। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर रिस्क ले रहे हैं तो इसमें हम लोगों को टारगेट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो पहला टारगेट ये हो सकता है। और दूसरा टारगेट अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है दूसरा टारगेट में आप लोगों को ये जो लेवल है आपको इजीली दिखा सकता है, ये जो लेवल है ये है 2431 का। तो 2431 का जो सेकेंड टारगेट है हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये इंट्राडे में अचीवेबल है या नहीं। पहला टारगेट तो देखिए दोस्तों इजिली अचीव हो सकता है हम लोगों का, लेकिन दूसरा टारगेट जो है उससे पहले मुझे लगता है एक इसको यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रहा है, ये एक बिग ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पर एक रिजेक्शन रिजेक्शन भी है, तो हो सकता है एक बार यहाँ से एक बार थोड़ा वेट करेगा, ये प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट होना शुरू कर देगा। अगर उसके बाद कंसोलिडेट करके नीचे जाता है तब ये लेवल सेकंड टारगेट हम लोग का इजिली अचीव होगा। अदरवाइज यहाँ पर एक कैंडल बना के नीचे से फिर एक रिजेक्शन का कुछ कैंडल दिखता है तो फिर ये एक बार ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तब फिर ये वहां पर प्राइस एक्शन जो होगा उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट आएगा। फिलहाल के लिए फर्स्ट टारगेट में हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर अपना जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों का अगला स्टॉक क्या निकल के आ रहा है। अगला स्टॉक फिर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ग्लेनमार्क सेल के लिए। देखिए ग्लेनमार्क आज हम लोगों का सेल था, आज इस चार्ट में भी फिर से सेल आया, तो हम लोग इस स्टॉक को सेल साइड के लिए देखेंगे। ग्लेनमार्क कंटिन्यू हम लोगों का रेडार पे आ रहा है। तो ग्लेनमार्क एक्चुअल में थोड़ा मतलब वीकनेस दिखा रहा है इस स्टॉक में, लेकिन वीकनेस का साथ साथ इसमें एक चीज और भी है, ये लेवल के अगर ऊपर निकलेगा 495 के ऊपर
तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बना उसके बाद ये बहुत दिन से रेंज पे है, लेकिन ये रेंज में वीकनेस बहुत ज्यादा दिखा है, इसलिए हो सकता है अब जो ये कैंडल जिस तरह का बन गया है, ये अगर बोलेंगे ये एक हरामी पैटर्न भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बेयरिश एनगल्पिंग भी नहीं बोलेंगे और ना ही बेयरिश डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। ये एक हम लोगों का जो ये ग्रीन अगर कैंडल बीच में रहता है दो दो रेड कैंडल के बीच इसमें, तो ये इसको बेयरिश सैंडविच पैटर्न बोलते हैं, ठीक है इसको। तो अब ये क्या है, अब अगर कल यहाँ से इसके नीचे आसपास कहीं भी अगर ये ओपन होता है और एक बार भी ऊपर ये जाने का कोशिश ना करे, अगर जाता भी है तो लगभग 479 के आसपास जाना चाहिए। अगर उसके आसपास जाता है तो ठीक है, अगर उसके ऊपर भी टिकता है तो फिर ठीक नहीं है, अदरवाइज नीचे ओपन होकर 479 के आसपास जाता है, फिर ये रिवर्स लेता है, तो एक आपको फिर से एक ग्रीन की मतलब रेड कैंडल आपको यहाँ पर ही दिखेगा, रेड कैंडल बनेगा तो अच्छा खासा आपका टारगेट हो सकता है, लगभग 460 के आसपास ये आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि ये क्या हम लोगों को कल बेरिश मूव दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये वाला, ये तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो है एक रेड कैंडल बना है, इसमें वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल बना है इसमें भी वॉल्यूम कम है, तो ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल में, तो ये एक क्या होता है, एक बुलिश को भी दर्शाता है कभी कभी, लेकिन बुलिश कब होगा, जब इस कैंडल के ऊपर एक अच्छा से क्लोज दे दे। यहाँ पर हम लोगों को लास्ट 15 मिनट में एक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखा है, वॉल्यूम के साथ दिखा है, तो लेकिन वॉल्यूम के साथ दिखा है तो यहाँ जो ये रेजिस्टेंस है इसके नियर पे ही क्लोज दिया है। अगर कल इसको बुलिश रहना है तो ये इसकी एक बार गैप अप ओपन होगा, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा, फिर ये ऊपर चल जाएगा, अदरवाइज कल इस जो ये कंसोलिडेट हुआ है इसके नीचे ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का सेल दिखा रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का सेल का क्या होगा। तो अगर ये कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन किस लेवल पे, 475 के नीचे अगर ये ओपन होता है, तो फिर हम लोग कंफर्म होंगे कि आज इसमें जो मूवमेंट रहेगा वीकनेस का रहेगा, और फिर यहाँ पर हम लोग कोई पुल बैक का नहीं सोचेंगे, हम लोग इसी लेवल से यहाँ पर ही सेल का ट्रेड लेंगे, और लेकिन स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेंगे, वो होगा हम लोगों का ये जो लेवल है 478 का, ठीक है 478 का। तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, 478 के ऊपर अगर जाएगा 479.30, जैसा कि इंट्राडे में भी हम लोग चार्ट जो देख रहे थे उसमें मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि अगर यहाँ पर ही आसपास होता है तो ये 479 के आसपास जा सकता है, तो 479.30, या आप लोग अगर थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हैं तो वो पूरा 480 का टारगेट मतलब स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 470 के 5 के आसपास अगर ये गैप डाउन खुलता है तब हम लोग यहाँ पर एक सेल इनिशिएट करेंगे, अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तब भी हम लोग यहाँ पे सेल लेंगे, लेने के बाद हम लोग वेट करेंगे अपना टारगेट का, तो जो टारगेट होगा उसको देखेंगे टारगेट क्या हो सकता है। तो पहला टारगेट मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है रिजेक्शन का यहाँ हो सकता है, तो ये हम लोगों का सेल का टारगेट है, तो सेल का पहला टारगेट दिख रहा है 469, मतलब अगर 475 के आसपास से ये नीचे आता है तो पहला ये 469.94 यानी लगभग 470 5 पॉइंट का आपका मूव देगा नीचे का साइड में। अब अगला अगर हम लोग स्टॉप लॉस का बात करें मतलब टारगेट का बात करें, तो फिर ये हम लोगों का ये जो लेवल है, तो इसको हम लोग मार्क करते हैं, चलिए तो सेकंड टारगेट जो आ रहा है 463, तो 463 का सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है आपका ग्लेन मार्क में, तो ग्लेन मार्क में भी आप सेल के लिए अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं। तो ये हो गया ग्लेन मार्क का। अगला स्टॉक क्या है देख लेते हैं। अगला स्टॉक हम लोगों का जो नया स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से जो सडन चेंज है उसके हिसाब से क्या है देखेंगे। इसमें देख रहा है आपका हैवल्स है, ये बेयरिश डे दिखा रहा है,
तो देखते हैं हेवल्स में क्या बेयरिश है। हेवल्स इंडिया, तो इसका डेली चार्ट देखते हैं चलिए। देखिए दोस्तों, यहाँ अभी पिछला कुछ कैंडल को अगर हम लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से इसमें एक तो बेरिशनेस यहाँ पर ही बना था पहले, ठीक है। ये जो कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ जैसे मैंने वहां पर ही बताया था कि एक छोटा सा नीचे में पहले रेड कैंडल बना, फिर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, तो ये बुलिश सिग्नल होता है। मैंने अभी जो हम लोग ग्लेन मार्क का देख रहे थे उसमें, अब यहाँ पर ही देखेंगे इसी तरह एक ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बना, और ये इसमें मतलब एक पिन है थोड़ा, और साथ में यहाँ पर वॉल्यूम इस वॉल्यूम की तुलना में कम है, तो यहाँ पर ये वीकनेस को दिखा रहा है। और इस वीकनेस को यहाँ पर देखिए कम वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ ले जाया गया है। अब ले जाने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इससे मतलब ये वाला जो रेड कैंडल है यहाँ पर बहुत ही कम वॉल्यूम था, उसके बाद आज यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम दे के कोशिश किया गया कि एक बार ऊपर लेके जाए, फिर यहाँ पर और वॉल्यूम दे के ऊपर ले जाने की कोशिश किया गया। तो अभी जो इसका क्लोजिंग है ये इसी लेवल पे है जो ये रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज दिया था, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक दे के कैंडल चार्ट में हम लोगों को एक स्टॉप लॉस अच्छा खासा मिल जा रहा है, वो है ये लेवल, ठीक है। तो इसके ऊपर ये बुलिश जा सकता है, तो ठीक है। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में जाते हैं, तो हम लोगों को क्या है बेरिश डे रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर कि जो है एक 15 मिनट लास्ट 15 मिनट में इसमें एक बुलिशनेस का कैंडल बना था। तो जब ये कल मान लीजिए 710 के आसपास या फिर क्या होता है नीचे ओपन होता है लगभग किस लेवल पे 709 के आसपास, तो इसको मार्क करते हैं चलिए सब फटाफट हम लोग। एक्चुअल में जो हम लोगों को ट्रेड लेना है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक सेफ लेवल खोज रहा हूँ ताकि आप लोगों को एंट्री में अच्छा हो। हम लोग यहाँ पर जो एंट्री लेंगे हम लोग लगभग इसको ब्लू मार्क करते हैं 707 के आसपास लेंगे, ठीक है। 707 के नीचे या आसपास हम लोग इस पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर जब हम लोग सेल लेंगे तो एक बार यहाँ पर आसपास में ये कंसोलिडेट करने का कोशिश करेगा, तो इसलिए अगर ऑप्शन पे कोई ट्रेड लेता है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, जब ये लेवल को पूरा अच्छी तरह तरीका से ब्रेक करेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि अगर आप पहले ही ट्रेड ले लेते हैं तो फिर ऑप्शन में क्या होगा, इस तरह इस जगह में अगर टाइम बिताता है तो फिर आपका ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, फिर आप वहां पर लॉस में रहेंगे। तो फिर आप लोगों को अगर इंट्राडे कैश वगैरह में करते हैं या मार्जिन में तो बात अलग है। तो ऑप्शन का मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग अभी स्ट्रैटेजी यहाँ नहीं बना रहे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस ये लेवल यहाँ पर ही आसपास आता है मतलब 707 के आसपास आता है तो हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और हम लोगों का वहां पर जो स्टॉप लॉस दिख रहा है पहला तो 710 है, तो 710 के आसपास आने पे हम लोग क्या करेंगे अलर्ट हो जाएंगे कि हम लोगों को ऊपर में एक स्टॉप लॉस है जो हम लोगों को लगाना है। तो 710 और 711 ये लेवल के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कीजिएगा। 710 के ऊपर निकले जैसे ही 710 के आसपास अगर आता है तो आपको अलर्ट होना है, और 711 को जैसे पार करता है आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाने देना है। अब हम लोगों का टारगेट जो आ रहा है, टारगेट इसमें मुझे अच्छा दिख रहा है। पहला टारगेट तो यही रहेगा हम लोग का 701 का। 707 पे आप पोजीशन बना रहे, 701 रुपया आपको इजली मिल रहा है। और दूसरा टारगेट अगर देखेंगे तो दूसरा टारगेट हंसते हंसते ये आ जाना चाहिए, ये लेवल, ठीक है। 695 जो है दूसरा टारगेट ये आ सकता है। तो देखते हैं इंट्राडे कैंडल में कि अचीवेबल है कि नहीं टारगेट। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम इजीली ये अचीव होगा। अगर मुझे तो लगता है अगर ये
703 के नीचे अगर आता है, 701 के नीचे, तो ये शायद आपको एक अच्छा मतलब डाउनफॉल दिखा सकता है। और लगभग 685 के आसपास भी आप लोगों को ये टारगेट डे में, इंट्राडे में दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप लोग ध्यान में रखें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए ये एकदम हाई के लेवल, हाई के आसपास है। अगर हाई के आसपास रहता है तो एक पॉसिबिलिटीज रहता है कि एक दूसरा हाई बनाने का कोशिश करता है। इसलिए आप जरूर इस यहाँ ये जो हम लोगों का लेवल है 710 या 11, इसके आसपास आपको जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर एक ग्रीन कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा अच्छा खासा, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इस पे ट्रेड लेना है। और यहाँ पर हम लोगों का जो ये बेयरिश डे निकला है हैवेल्स में, ये हमारा जो न्यू स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से निकला है। तो इस पे आप अभी पूरा 100% भरोसा नहीं कर सकते। फिलहाल अभी टेस्टिंग है, जब सक्सेस होगा तब मैं खुद ही कहूँगा हम लोग 100% बिलीव कर सकते हैं इस पे। तो अभी फिलहाल 100% नहीं है लेकिन अभी 2 दिन का जो एक्यूरेसी है उसके हिसाब से लगता है थोड़ा हम लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो अब हम लोग चार्ट पे भी ठीक ही लग रहा है, सेल जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये हो गया 3 स्टॉक हुआ। अब देखते हैं अगला कुछ स्टॉक है। तो अगला स्टॉक निकल के आ रहा है एनएमडीसी, और ये बाई का आ रहा है। तो अच्छा है, 2 सेल 1 बाई, मतलब हमारा जो मेन स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से 2 सेल 1 बाई। अगर हेवल्स को जोड़ेंगे तो 3 सेल 1 बाई हो रहा है। तो इसमें क्या आ गया एनएमडीसी। तो एनएमडीसी को प्लॉट करते हैं, चलिए एनएमडीसी। जी दोस्तों, एनएमडीसी अच्छा खासा अभी इसमें मुझे लगता है एक मूवमेंट ऊपर का तरफ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ही आप देखेंगे पहला हम लोग एक मार्क करते हैं ये लेवल को। यहाँ पर जो कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद ये क्या ऊपर की तरफ निकल गया था, ये जो है इसको हम लोग मार्क किए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक तो इसके नीचे ये लेके आया, लेकिन ऐसे ये यहाँ इस रेंज पे ज्यादा दिन नहीं रहा, यहाँ पे ज्यादा कैंडल नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट और प्राइस एक्शन जिस तरह के तरीका से दिख रहा है, मुझे लगता है इसमें अप मूवमेंट अभी कंटिन्यू रह सकता है। तो हम लोग चले इसको बाई के लिए, ये अच्छा स्टॉक निकला है हम लोगों का, इसको आप बाई के लिए देख सकते हैं। तो इसको चलिए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो हम लोग फ्लैग निकाले हैं इसको हटाते हैं पहले, ताकि क्लियर व्यू मिलेगा। और हम लोग एक फिर से पैरेलल चैनल यहाँ पर इस लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये 15 मिनट चार्ट पे मैंने ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे जिस तरह से गिरा था उसी तरह से अब उड़ भी किया है, और ये खूब ज्यादा कंसोलिडेट भी किया है। तो अच्छा है, जब इस जगह से कंसोलिडेट करते हुए गिरा है, इस जगह कंसोलिडेट कर चढ़ा है, मतलब यहाँ पर एक जो एक्यूमुलेशन लोगों को करना था एक्यूमुलेशन कर लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोगों को इसमें प्राइस एक्शन कब दिखेगा और क्या मूवमेंट अच्छा ऊपर की तरफ हो सकता है, कब हो सकता है, इसको हम लोग मार्क करते हैं। इसमें प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ तब हो सकता है जब इसमें एक जो 84.88 यानी 89 के ऊपर ये ऊपर जाता है। 89 के ऊपर अगर ये जाता है तो हम लोगों को अच्छा खासा ऊपर का टारगेट दिखेगा। लेकिन हम लोग हमेशा की तरह जब हम लोग अगर बाई का पोजीशन ले रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग एक स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस मुझे जो दिख रहा है लगभग ये जो लेवल है, ठीक है, 83.79, मतलब ₹1 का। 85 के आसपास हम लोग ट्रेड ले रहे हैं और 84 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। तो हम लोगों का टारगेट क्या रह सकता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो 83 का स्टॉप लॉस है, तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं, फिर समझने में थोड़ा भूल होगा, नहीं तो सोचेगा कि लेवल पे भी हम लोग एंट्री लेना है। तो 83.79 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। 84.86 के नियर में हम लोग बाई करेंगे। नियर मतलब आपको ऊपर ही बाई करना है, नीचे नहीं, इसके अंदर नहीं। अब हम लोगों को क्या टारगेट देखना है। तो टारगेट क्या दिख रहा है मुझे, पहला टारगेट ये जो लेवल है, ठीक है, इस कैंडल के आसपास यहाँ पर एक रिजेक्शन या सप्लाई आया, यहाँ सप्लाई हुआ, तो इसके ऊपर निकलेगा तो फास्ट मूवमेंट दे सकते हैं। 86.7, ठीक है,
थोड़ा इसको कम करते हैं क्योंकि ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस का लेवल भी दिख रहा है। तो 85 के आसपास हमारा बाइंग हो रहा है, 86.27 के आसपास पहला टारगेट हो रहा है। अब दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा आपका यहाँ जो रिजेक्शन कुछ है इसको मार्क करेंगे, ये लेवल, ठीक है 88 का। तो एक फास्ट मूवमेंट आपको दिखेगा कब, जब ये 86 के ऊपर टिक पाता है तभी। तो हम लोग इंट्राडे में देखते हैं कि टारगेट अचीवेबल है या नहीं। पहला टारगेट तो बहुत ही ज़्यादा इजीली अचीव हो सकता है, लेकिन दूसरा में अगर हम लोग देख रहे हैं तो मुझे लगता है 87.64। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो 86.27 के ऊपर 87.54 ये टारगेट इजीली अचीव होगा। अगर हो सकता है एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी ये बनाए तो हमारा जो अभी हम लोगों ने मार्क किया था वो लेवल भी आपको आता हुआ दिखे, लेकिन सेफ ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है 87.54 के आसपास एक बार हम लोगों को अपना स्टॉप लॉस सेल करना चाहिए, अदरवाइज पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये हो गया एनएमडीसी बाय के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या है, कुछ है कि नहीं। अगला स्टॉक यहाँ पर टोरेंट पावर आ रहा है, लेकिन इसमें फेक बाय आया है, तो इसको हम लोग इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का कल के लिए बहुत सारा स्टॉक आ गया है, तीन यहाँ पर ही, एक दो तीन, तीन सेल साइड के लिए आ गया, एक बाय के लिए आ गया है। तो अगर हम लोग अब मतलब एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी है जिस स्टॉक में मूवमेंट का, वो मुझे तो लग रहा है सबसे पहले ये हम लोग का ग्लैनमार्क, और दूसरा एक हम लोग क्या देखे थे, कोफोर्ज। सारा स्टॉक ही अच्छा है कल का। देखिए दोस्तों, आज का जो तीन स्टॉक यहाँ पर ये निकला है, तीनों का तीनों में हम लोग जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से अच्छा है। अच्छा तभी है जब हम लोग स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करके और रूल को मान के चलते हैं, तभी हम लोगों के लिए वो अच्छा है। तो आप लोग रूल अपना एक बनाइए, रूल के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। और वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, देखिए 37 मिनट का वीडियो हो गया है ये, तो इतना लंबा वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, क्योंकि समय सभी के पास कम रहता है, सबका समय मुझे देख के चलना है। तो और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर वॉलेटिलिटी स्टॉक को और नहीं देखेंगे, अदरवाइज इसको रिफ्रेश करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए वीडियो को यहाँ थोड़ा पॉज कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ रिफ्रेश हुआ और यहाँ पर कोई भी ट्रू वैल्यू अभी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग वॉलेटिलिटी स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। तो हम लोग तीन स्टॉक निकल गया। अब हम लोग कल मिलते हैं एक बार बैंक निफ्टी लाइव, यहाँ निफ्टी का लाइव वीडियो में कल। तो हम लोग आज नहीं बनाएंगे। और दोस्तों मैंने बताया है कि जो निफ्टी है 10,500 जा सकता है, इसका क्या पॉसिबिलिटी है, इसको हम लोग एक वीडियो में देखें। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि एक कॉशन वीडियो है। आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो बाद में हो सकता है आप लोग पछता सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार देखें। और साथ ही अगर इंट्राडे स्कैनर का आप लोग ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप लोग लिंक पे जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर जब आप लोग इसको ट्रायल लेते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए ट्रायल पूरा होने के बाद आप लोगों को उसमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर वीडियो को एंड वाइंड अप करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।